भारत का मॉनसून आखिर रुक क्यों गया? क्या वजह है कि जून आधा बीत चुका है लेकिन देश के बड़े हिस्से में बारिश का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन बादल हैं कि आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। हालात ऐसे हैं कि कई राज्यों में तापमान आज भी 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है और देश भर में सामान्य से काफ़ी कम बारिश दर्ज की गई। सवाल सिर्फ गर्मी का नहीं है, सवाल किसानों की खेती, पीने के पानी, महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था का भी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में सामान्य तिथि से कुछ दिन की देरी से दस्तक दी और शुरुआती रफ्तार दिखाने के बाद उसकी प्रगति धीमी पड़ गई। मौसम विभाग और विभिन्न मौसम एजेंसियों के अनुसार जून में देश भर में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका पहले ही जताई गई थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह प्रशांत महासागर में विकसित हो रहा एल नीनो माना जा रहा है, जो आमतौर पर भारत में मॉनसून को कमज़ोर करता है। अब समझते हैं कि मॉनसून आखिर रुका क्यों है। मौसम एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस समय पश्चिमी विक्षोभ लगातार उत्तर भारत को प्रभावित कर रहे हैं। यही सिस्टम मॉनसून की सामान्य प्रगति में बाधा बन रहा है। सामान्य तौर पर जून के मध्य तक मॉनसून मध्य भारत और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन इस बार उसकी गति धीमी हो गई। इसके कारण मध्य और उत्तरी भारत में अगले कुछ दिनों तक सामान्य से कम बारिश की स्थिति बन रही है। इसका असर सीधे तापमान पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ समेत कई क्षेत्रों में लू जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कई शहरों का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। ब्रह्मपुरी जैसे इलाकों में 42 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया और मौसम विभाग को हीट वेव अलर्ट जारी करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता किसानों की है। भारत की लगभग आधी कृषि भूमि आज भी पूरी तरह से सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर हैं। ऐसे में समय पर मानसून नहीं पहुंचा तो खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो सकती है। धान, कपास, सोयाबीन, दालें और तिलहन जैसी फसलें सीधे मानसून पर निर्भर करती हैं। मानसून की देरी का मतलब है बुआई में देरी, उत्पादन में कमी और किसानों की लागत में बढ़ोतरी। मौसम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में अच्छी बारिश बेहद ज़रूरी होगी, वरना खेती पर असर और भी गहरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर बारिश कम हुई तो आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब है महंगाई। जब फसल उत्पादन प्रभावित होता है तो सब्जियां, दालें, खाद्य तेल और अन्य कृषि उत्पाद महंगे हो जाते हैं। कमज़ोर मानसून का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बाजार, रसोई और जेब तक पहुंच जाता है। कई आर्थिक रिपोर्ट्स ने भी चेतावनी दी है कि कमज़ोर मानसून खाद्य मुद्रास्फीति को भी बढ़ा सकता है। कम बारिश का दूसरा बड़ा असर पानी के संकट के रूप में दिखाई देता है। इसकी झलक अभी से दिखाई देने लगी है। देश के कई हिस्सों में जलाशयों का स्तर सामान्य से नीचे है। मुंबई जैसे महानगर में तो जल संकट की आशंका को देखते हुए पानी की कटौती तक शुरू करनी पड़ी है। वहां जून में 12 वर्षों का सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मॉनसून की धीमी रफ्तार ने सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि करोड़ों मेहनतकश लोगों को भी प्रभावित किया है। निर्माण कार्यों, खेतों और खुले वातावरण में काम करने वाले श्रमिकों पर भीषण गर्मी का सीधा असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बढ़ती हुई गर्मी और लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव जानलेवा साबित हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मानसून की वापसी होगी? मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो सकती हैं और मानसून आगे बढ़ सकता है। हालांकि जून के लिए कुल मिलाकर सामान्य से कम बारिश की संभावना पहले से व्यक्त की जा चुकी है। पूरे सीजन के लिए भी बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया गया है। यानी तस्वीर साफ है, मानसून की ये देरी सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये खेती, पानी, महंगाई, रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। फिलहाल करोड़ों किसानों की नज़रें आसमान पर टिकी हैं, क्योंकि अगर जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में मानसून ने रफ्तार नहीं पकड़ी तो इसका असर खेतों से लेकर बाजार तक और गांव से लेकर शहर तक हर किसी को महसूस हो सकता है। यही वजह है कि इस समय देश में सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसी राजनीतिक फैसले का नहीं बल्कि मानसून की अगली चाल का हो रहा है।